हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर जो है देख रहे थे। आज उसका होगा 5वां वीडियो होगा। इससे पहले 4 वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग यदि नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र के बारे में देख रहे थे पिछले क्लास में। ठीक है, पाचन तंत्र में जो है उसको बताए थे 2 भागों में बटा गया था। एक था आहार नाल में पाचन, एक था पाचक ग्रंथियों। यहाँ पर आहार नाल के बारे में जो है हम लोग जानकारी थी, उसके अंतर्गत क्या क्या आया था, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस सब के बारे में जाने थे। तो यहाँ पर देखिए आमाशय के बारे में, यहाँ पर देखिए मुख गुहा, यहाँ पर देखिए मुख गुहा के बारे में जान चुके थे। ठीक है, मुख गुहा के अंतर्गत 3 चीज़ आता है, उसके बारे में जान चुके थे। इसके बाद फिर बताए थे यहाँ पर जो है पिछला क्लास में आप लोग को बताए थे किसके बारे में, आमाशय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज जो है यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, यकृत के बारे में। किसके बारे में, यकृत के बारे में। यकृत यानी इसको कहते हैं जिगर। यकृत मतलब क्या होता है, जिगर, यानी इसी को लीवर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर, याद रखना। कहता है यकृत एक बायस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि बताए थे 2 प्रकार का होता है, सॉरी 3 प्रकार के, एक अंतःस्रावी, एक तो बायस्रावी, और एक क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, ये जो है बायस्रावी ग्रंथि है। बायस्रावी ग्रंथि है जिससे क्या निकलेगा, एंजाइम। बायस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम। पिछले क्लास में बताए थे, तो यहाँ पर एंजाइम निकलता है। याद रखना है, मिश्रित यहाँ पर क्या है, बायस्रावी ग्रंथि है, कौन, यकृत। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। पूछेगा पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। और जो है जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। ठीक है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। याद रखना, वही लिखे हैं, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत का वजन पूछेगा तो याद रखना 1.5 kg। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। अब देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखना है यकृत ही है। कहेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, याद रखना है यकृत। कौन है, यकृत। यहाँ पर लिख दिया है यकृत, यानी लीवर है, याद रखना है। अब जो है इसके बाद जो पढ़ेंगे पित्त का निर्माण, किसके बारे में, पित्त के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पित्त जो है, पित्त एक क्षारीय द्रव है। पित्त क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है, याद रखना है। क्षारीय है, इसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक। जब क्षारीय है तो, जब अम्ल होता है 7 से कम होता है पीएच मान, जब क्षारीय होगा तो क्या होगा, 7 से अधिक होगा उसका पीएच मान। तो पित्त का जो है पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 7 से अधिक जो इसका पीएच मान होता है 7.8 से लगभग 8.5 के बीच होता है, यानी इसका पीएच मान। ठीक है, इसके बीच में होता है किसका, ये जो पित्त का पीएच मान, याद रखना है। पित्त जो है कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में, याद रखना है। पित्त कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में, याद रखना है। अगला है अग्नाशय। अगला क्या पढ़ेंगे, अग्नाशय। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, याद रखना है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या था, यकृत। यहाँ पर ये बताए हैं, यहाँ पर यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो याद रखना पेनक्रियाज है, यानी अग्नाशय जिसको कहते हैं, याद रखना है। अग्नाशय एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। पूछेगा अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है, तो मिश्रित। और यहाँ पर यकृत कौन सा ग्रंथि था, यहाँ पर बायस्रावी ग्रंथि था। कौन सा, बायस्रावी ग्रंथि, याद रखना है। अब यहाँ देखिए मिश्रित ग्रंथि है तो बताए थे क्या निकलेगा, एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों निकलेगा, याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है एंजाइम भी निकलेगा और क्या निकलेगा, हार्मोन्स भी निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम में याद रखना है 3 तरह का एंजाइम निकलता है। LAT, लेट, याद रखना है ट्रिक से, LAT, लेट। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, और T से ट्रिप्सिन, याद रहा। LAT, लेट, याद रखना L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। ठीक है, याद रखना है। लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो वसा लेते हैं, तेलीय पदार्थ को वसा कहते हैं। तो वसा का जो पाचन करता है कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है, याद रखना है। ठीक है, एमाइलेज, एमाइलेज जो है उसका काम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जानते हैं क्या होता है, जैसे चावल, आलू, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब जो है, गेहूं हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट आता है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, याद रखना है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अगला ट्रिप्सिन। सीन जहाँ पर रहे तो प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। प्रोटीन जो है जैसे कि दूध खाते हैं तो उसमें प्रोटीन रहता है, अंडा, मछली, मीट, इस सब में जो है प्रोटीन रहता है। तो यहाँ पर जो है इसका पाचन कौन करता है, तो याद रखना है कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, आंत के बारे में जानेंगे, क्या कहते हैं, छोटी आंतनी, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं। छोटी आंत, देखिए छोटी आंत की लंबाई पूछेगा 6 मीटर, याद रखना है। आहार नाल की लंबाई बताए थे 8 से 10 मीटर, जिसमें कि सबसे लंबा भाग था कौन, छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितना है, 6 मीटर है, याद रखना है। चौड़ाई पूछेगा तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है,
अब भोजन का पूर्ण पाचन, याद रखना, पूछेगा भोजन का पूर्ण रूप से भोजन कहाँ जाके पच जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर छोटी आंत के इलियम में पचता है, तो यहाँ पर याद रखना है छोटी आंत में पाचन होता है। भोजन का अवशोषण, यानी भोजन का जो अवशोषण है उसमें जो कि भोजन जो किए उसमें जो अवशोषित होकर जो ग्लूकोज बनता है, तो जो है यहाँ पर अवशोषण कहाँ होता है, एक तरह से छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए हैं, यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। अब छोटी आंत के 3 भाग है, क्वेश्चन पूछेगा छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग, याद रखना है। यहाँ पर DJI, याद रखना, DJI, DJI, डी से डेडुनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम, याद रहा, डेडुनम जेजुनम इलियम, डेडुनम जेजुनम इलियम। डेडुनम जो होता है इसी को कहते हैं ग्रहणी, यानी कि डेडुनम इंग्लिश नाम हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, ग्रहणी। याद रखना, ग्रहणी कहेगा, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। किसका भाग है, छोटी आंत। इसका आकार जो होता है सी आकार का होता है। किस आकार का होता है, सी आकार का होता है, सी जैसा होता है, याद रखना है। कैसा होता है, सी जैसा होता है। और जेजुनम जो है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, याद रखना है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन है, जेजुनम है। और यहाँ पर इलियम, अभी बताए, पूर्ण रूप से पाचन तथा अवशोषण होता है यहीं पर, यानी भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। कहाँ पर, छोटी आंत के इलियम में होता है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला है बड़ी आंत। अगला कौन है, बड़ी आंत। अगला यहाँ पर बड़ी आंत के बारे में सीखेंगे। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ था, मुख गुहा से हुआ था। अब पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पच गया, छोटी आंत में। यहाँ पर छोटी आंत बताए। अब यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें जल का अवशोषण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो याद रखना बड़ी आंत में। कहाँ पर, बड़ी आंत में। अगला जो है छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर कहता है जुड़ता है, जहाँ पर जुड़ता है कि वहाँ पर जो है जुड़ता है, वहाँ पर एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ना, अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग उसको कहते हैं जिसका कि शरीर में कोई काम नहीं हो। अपेंडिक्स बीमारी हो जाता है किसी को, तो इसको जो है काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए बड़ी आंत के भाग, बड़ी आंत के तरह 3 भाग हुआ। सीकम, पहला कौन हुआ, सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम कोलोन रेक्टम। यहाँ पर सीकम जिसको कहते हैं बड़ी आंत का पहला भाग, याद रखना, बड़ी आंत का पहला भाग कौन है, सीकम है। ठीक है, बड़ी आंत का पहला भाग सीकम। और कोलोन, कोलोन जो है ना, ये 3 भागों में बटा हुआ था। कितना भागों में, 3 भागों में। पहला है ऊपरी गामी कोलन, याद रखना, पहला कौन कोलन, ऊपरी गामी कोलन। दूसरा अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा अनुगामी कोलन। अंतिम जो है रेक्टम जो होता है, अंतिम भाग पूछेगा, यानी आहार नाल का अंतिम भाग क्या है, रेक्टम है। याद रखना कौन सी है, रेक्टम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए फिगर के माध्यम से। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देखिए, यहाँ पर जो है इस तरह से बताए थे। यहाँ पर मुख गुहा हुआ, ये हुआ ग्रास नली। ठीक है, इस तरह से ग्रास नली हुआ। इसके बाद फिर यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इस तरह से मान लीजिए ये हुआ अमाशय। क्या हो गया, अमाशय, अमाशय हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पर एक तरह से क्या आता है, ये छोटी आंत हो जाएगा इस तरह से, ये छोटी आंत, इस तरह से छोटी आंत आ जाएगा इस तरह से घूमते हुए। फिर यहाँ पर जो है छोटी आंत जो है ये बड़ी आंत में इस तरह से बदल जाएगा, देख सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बड़ी आंत। इसी तरह से घुमा हुआ रहता है, ये बड़ी आंत रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरह से ये कौन हो गया, बड़ी आंत। ये कौन हुआ, ये क्या हुआ, बड़ी आंत। यहाँ पर जो है बड़ी आंत इस तरह से जो है, इस तरह से यहाँ पर जो है बना हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है मुख गुहा से भोजन गया इस तरह से। यहाँ पर जो है बताए थे, यहाँ पर श्वास मार्ग भी रहता है। यहाँ पर 2 भागों में इस तरह से बटा हुआ रहता है। इधर से यहाँ पर एपिग्लोटिक्स होता है, यहाँ पर बताए थे। तो यहाँ पर जो है, यहीं पर बताए थे इस तरह से क्या रहता है इस जगह, एक तरह से क्या कहता है, लीवर। क्या होता है, लीवर। ठीक है, और यहाँ पर होता है अग्नाशय। यहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय। जिससे बताएं लीवर जो है इसमें किसका निर्माण होता है, पित्त का। और यहाँ पर पित्ताशय होता है इस जगह से, यहाँ पर जो है एक तरह से जमा रहता है। ठीक है, यहाँ पर मिला हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर बताए थे भोजन इस तरह से रास्ते आया, यहाँ पर जो है भोजन आया, ये अमाशय हो गया। अमाशय के 3 भाग था, इसको कहते हैं कार्डियक, क्या कहते हैं, कार्डियक। इसको बताए थे फुंडिक, क्या कहते हैं, फुंडिक। और तीसरा था पाइलोरिक, इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक। याद रखना, पाइलोरिक।
रिक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आमाशय के 3 भाग हुआ। यहाँ से बताए थे क्या निकलता है, HCl। क्या निकलता है, HCl, जो कि अम्लीय, एक तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है कार्डियक वाला भाग से, जो कि भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। यहाँ पर कीटाणु को भी मारने का काम करता था। ठीक है, अब फुंडिक जो था ये बीच का भाग है, ये जो हुआ आमाशय के बीच का भाग पूछेगा कौन है, तो फुंडिक। अब पाइलोरिक जो है इसी में बताए थे जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि, जिससे कि जठर नामक रस निकलता है, बताए थे। ठीक है, जठर रस निकलता है, याद रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पर लीवर था, लीवर में जो है पित्त का निर्माण हुआ, यहाँ पित्ताशय में जमा हुआ। इस तरह से जो भोजन यहाँ पर अम्लीय हो गया था। अब यहाँ पर जो है ये पित्त क्या होता है, क्षारीय, यहाँ से अम्लीय निकलता है, इधर से क्षारीय आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तरह से इधर से बताए थे, इसको क्या कहते हैं, अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय से यहाँ पर 3 तरह का एंजाइम निकलता है, बताया था अभी तुरंत, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का क्या काम था, वसा का पाचन। एमाइलेज का क्या काम था, यहाँ पर इसका लाइपेज हुआ है, इसका क्या काम था, वसा का पाचन करना। यहाँ पर एमाइलेज क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था। इसके बाद फिर ट्रिप्सिन का क्या काम था, प्रोटीन का पाचन। क्या था, प्रोटीन, याद रखना, प्रोटीन का पाचन करता था। ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरह से निकलता है, यहाँ पर 3 तरह का एंजाइम। अब यहाँ पर भोजन इस तरह से यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो है इस तरह से एंजाइम यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर पित्त मिल जाता है। इसके बाद भोजन जो है अम्लीय से क्या हो गया, क्षारीय हो जाता है, यानी दोनों मिल करके न्यूट्रल कर देता है भोजन को। इसके बाद जो है यहाँ पर छोटी आंत होते हुए यहाँ पर जो है, यहाँ पर छोटी आंत के भाग में आ जाता है। छोटी आंत के 3 भाग बताए, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पर जो है भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ बड़ी आंत के थ्रू यहाँ पर जल का अवशोषण होकर के अब जो कि अवशिष्ट पदार्थ है वो सब निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से पाचन की क्रिया होता है मनुष्य में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हो गया समाप्त, जो भी इंपॉर्टेंट था बता दिए हैं, आप ऑब्जेक्टिव इसका लगाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।